ईश्वर तो सर्वव्यापी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ इस दैवीय शक्ति को हम महसूस करते हैं। इसी में से एक जगह है बनारस। बनारस शहर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। चाहे आध्यात्म की बात हो, यहाँ के घाटों की बात हो, डोम के साम्राज्य की बात हो, या फिर विस्मयकारी भस्म लपेटे सर्प गले में डाले भांग के नशा में धुत अघोरियों की बात हो, हर बात मन में कुतूहल पैदा करती है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बनारस शहर के बारे में कुछ अविश्वसनीय और अलौकिक बातों को जानेंगे। प्राचीन ग्रंथों में बनारस को काशी के नाम से पुकारा गया है। काशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ का अलौकिक प्रकाश मोक्ष का रास्ता दिखाता है। आज भी वृद्धावस्था में लोग यहाँ जीवन बिताते हैं मोक्ष की लालसा में। बनारस दो जलधाराओं वरुणा और असी के बीच बसा है, इसलिए इसे वाराणसी भी कहा जाता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जब से ये सृष्टि है तब से ये वाराणसी है। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी अस्तित्व में है। ये शहर सनातन कालीन है और ये हिंदू धर्म से भी पुराना है। इस शहर के ऑनर यानी मालिक भगवान शिव खुद ही हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर यह बसा हुआ शहर है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णित है कि प्रलय में चाहे सारी दुनिया डूब जाए लेकिन ये शहर कभी नहीं डूबेगा। यहाँ गंगा के किनारे करीब 84 घाट हैं और हर घाट की अपनी ही एक कहानी है। इन्हीं घाटों में सबसे पुराना घाट है मणिकर्णिका घाट। इसे दुनिया का सबसे पुराना तीर्थ और जलाशय माना जाता है। यज्ञ में जल जाने के बाद सती का जब निधन हो गया तो शिव जी गुस्से और शोक से सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लाद लिए। तो विष्णु जी शिव जी को मोह और शोक से मुक्त करने के लिए सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई टुकड़ों में काट दिए। सती के शरीर का कई टुकड़ा इधर उधर गिरा जो शक्तिपीठ कहलाया। मणिकर्णिका घाट में सती का कुंडल गिरा था। यहाँ डोमों का समाज है जो क्रेमेशन के काम में लगे रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद ही आदेश दिया था इन डोमों को काशी में बसने के लिए। इसी तरह हरिश्चंद्र घाट है जो बनारस के राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताता है कि कैसे एक राजा होकर उन्हें सत्यता की रक्षा के लिए घाट का रक्षक यानी डोम बनना पड़ा था। ये सारे घाट जीवन मृत्यु की सच्चाई का आईना दिखाते हैं। यहाँ का एक घाट है दशाश्वमेध घाट जहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। बनारस के श्मशान घाट पे अघौरी बसते हैं। अघौरी समाज सनातन धर्म का हिस्सा है। आधी रात में इंसान का मांस खाकर शराब गांजा पीना, भस्म लेप लगाना, जटाधारी रूप धारण कर सर्प गले में लपेटना, ये इनका वास्तविक रूप है। लेकिन अंतःकरण में ये शिव के उपासक हैं और देवी के उपासक हैं। बाह्य आचरण में ये शैव के जैसा है, लेकिन जब समाज के मध्य में वो जाते हैं तो वैष्णव यानी समाज के नियम से बंधे हुए होते हैं। अघौरियों की जीवन शैली आम जनमानस के मन में कुतूहल पैदा करती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी धरती होगी जो 21वीं सदी में भी इतनी पुरानी जीवन शैली को कैरी कर रही होगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि काशी को शिव ने बसाया था। जब शिव पार्वती विवाह के बाद हिमालय को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निवास करने के बारे में विचार किए तो सारी पृथ्वी पर उन्हें काशी ही पसंद आया। वे यहाँ आकर रहने लगे। जाता है कि शिव ने अपने गण निकुंभ को वाराणसी को निर्जन बनाने का आदेश दिया। उस समय काशी के सम्राट देवोदास थे। शिव के आने के बाद अपने राजपाट छिन जाने के कारण सम्राट देवोदास ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्होंने प्रार्थना की कि देवता दिव्य लोक में रहें और नाग पाताल लोक में रहें और मनुष्य पृथ्वी लोक में रहें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी को दिव्य लोक में जाना पड़ा काशी छोड़कर। शिव जी को काशी छोड़कर हिमालय में मन नहीं लगा और उन्होंने राजा देवोदास को हराने के लिए 64 योगनियाँ भेजी और राजा देवोदास ने यही बनारस घाट पर उन्हें स्थापित कर दिया। उसके बाद शंकर जी ने भगवान सूर्य को भेजा, लेकिन भगवान सूर्य इस काशी की छटा को देखकर यहीं बस गए। शंकर जी की प्रेरणा पर ब्रह्मा जी भी काशी आए
और काशी की अलौकिक छटा को देखकर मोहित हो गए और यहाँ रहकर उन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किया। यही कारण है कि यहाँ के एक घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। अंत में विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने सम्राट देवोदास को ज्ञान दिया। सम्राट देवोदास ने स्वयं शंकर जी को आमंत्रित किया और बनारस में भगवान शंकर और पार्वती जी आकर स्थापित हो गए। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि काशी में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। बनारस की गंगा न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि यह लोगों की लाइफलाइन है और जाने कितने लोगों का जीवन निर्वाह का माध्यम बनी हुई है। सुबह में मंदिर के घंटा ध्वनि से लेकर संध्या के समय गंगा आरती तक ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हर कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी कार्य से गंगा से जुड़ा हुआ है। बनारस की धरती महान लेखकों, साहित्यकारों, वादकों और गायकों की धरती है। तुलसीदास भी इसी बनारस के ही थे। कहा जाता है कि हनुमान जी की प्रेरणा पर ही तुलसीदास ने अवधि में रामायण की रचना की और प्रभु श्री राम की गाथा को जनमानस तक पहुंचाया। बाद में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए एक मंदिर की स्थापना की जो आज संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाभारत की कुंती और कर्ण के जन्म की गवाह है बनारस की धरती। कवच कुंडलधारी बालक कर्ण को रानी कुंती ने समाज के डर से गंगा में प्रवाहित कर दिया था। बनारस अगर तुलसीदास की है तो कबीर की भी धरती है, जिसके दोहे तो गंगा के पानी की तरह अविरल हैं। जिस समय लिखे गए थे तब जितने सटीक थे उतने आज भी हैं सटीक और प्रमाणिक। बनारस के कबीर चौरा के कुछ किलोमीटर के रेडियस में कई दिव्य लेखकों, वादकों, संगीतज्ञों और नर्तकों की जन्मस्थली है, जिसमें बिस्मिल्लाह खान से लेकर कथक नर्तकी सितारा देवी भी शामिल है। पता नहीं यह महज संजोग है या दैविक कृपा। बनारस बुद्ध की भी धरती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान अपने शिष्यों को बनारस के पास सारनाथ में दिया था और सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सारनाथ का स्तूप आज भी गवाह है महात्मा बुद्ध का और उनके द्वारा दिए गया ज्ञान का। और रामपुर के किले के चर्चा के बिना बनारस की चर्चा ही अधूरी है। इस किले को छूती हुई गंगा बहती है और गंगा का दृश्य अलौकिक है। यहाँ से विश्व प्रसिद्ध BHU भी बनारस में ही है, जिसे बनारस की राजा की सहायता से स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था, जिसमें प्राचीन भाषा लिपि के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भी पढ़ाई होती है। बनारसी पान, बनारसी साड़ी और बनारसी कचौरी जलेबी के बिना तो बनारस की चर्चा ही अधूरी है। और सबसे खास बात, बनारस के अस्तित्व से जुड़ा हुआ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर भी बनारस में ही है। उम्मीद है वाराणसी पर बना हुआ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।